और ये देखिए एसी वगैरह सब निकल के रखे। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज ये दिन फ्राइडे शुक्रवार का दिन है। नहा वहा के आई हूँ मैं बस। और आज सावन है तो भले शुक्रवार हो या सोमवार हो, मतलब सावन से दिमाग में ये रहता है ग्रीन साड़ी पहन लूँ। वैसे रेड भी पहन सकती थी, तो मैंने कहा चलो आज यही वाली हाथ पे आ गई, तो मैंने यही वाली साड़ी पहन ली। और बस अभी मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि फिर ये शिफ्टिंग का काम चालू होना है, तो वो सारा सब रिमूव करेंगे, सारा सामान निकालना। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से अभी मंदिर में पोछा लगाया है और पोछा लगा के जा रही थी पूजा करने के लिए। और जितनी देर में पूजा के बर्तन उठा के ले गई कि मैं ये जब तक मांजूँ जाके, तब तक भगवान जी के कपड़े निकाल दिए। कपड़े निकाल के उनके साथ खेलने में लगा हुआ था। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आप मतलब बच्चे को ऐसे नहीं करना देना चाहिए, तो मेरे सामने नहीं कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि छोटे लड्डू गोपाल दूसरे लड्डू गोपाल के संग खेल रहे हैं, मैं क्या करूँ, अपनी मर्जी से खेल रहे हैं वो दोनों लोग। भगवान जी को ले गई, जब तक वो सिंहासन से खेलने लगा। और कपड़े वगैरह ना मैंने सारे रात में ही धो के डाल दिए थे, क्योंकि आप कपड़े धुल नहीं पाने थे, फिर गंदे कपड़े मुझे पैक नहीं करने थे। तो जितने भी कपड़े थे सारे मैंने मशीन में रात के धो के डाल दिए थे। तो सुबह सुबह ही अभी मैंने इनको सुखा दिया है ताकि ये सूख जाए। और ये वाली ना साड़ी नीचे बहुत खिसकती है, इसमें ये दिक्कत है कि बहुत नीचे को होती है, तो मैंने इसको ऊपर को खोस लिया ताकि गंदी ना हो जाए नीचे से। आज ना बहुत दिन के बाद धूप निकली है, तो धूप अच्छी लग रही है। मतलब गर्मियों में लोग धूप से तबाह हो जाते हैं ना, मतलब परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज काफी दिनों के बाद धूप वो भी खुल के नहीं निकल रही है, बार बार आती है चली जाती है। कब से सोच रही हूँ हेयर कट करवा लूं, बाल कैसे नीचे से हो रहे हैं, पतले पतले से हो जाते हैं। लेकिन अब तो सारा काम शिफ्टिंग के बाद ही होगा, क्योंकि अभी वैसे भी इतना धूल मिट्टी में काम करना पड़ेगा, बाल वैसे ही खराब हो जाएंगे। और अभी तो पूरा फेस्टिव सीजन आ रहा है। अभी क्या है, रक्षाबंधन आने वाला है कुछ दिन बाद में, उसके बाद में फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा अपना लुक भी चेंज कराने की सोच रही हूँ कि बाल कटवा लूं तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये त्योहार हमारे स्टार्ट होते हैं इस टाइम पे, बरसात में, मानसून में। इस टाइम पे हमारे फेस पे एक दो पिंपल्स दिखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, बरसात का टाइम है, मानसून के टाइम पे एक दो निकल आए हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ना ये एक दो पिंपल्स ही देखते कब अपना कमाल दिखाते हैं कि पूरा आपका फोरहेड पे, आपके माथे पे, गालों पे, टी जोन पे, पूरे फेस पे भर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और अभी राखी आने वाली है, तो राखी में आप कौन चाहता है हमारे फोटो पिक्चर्स जो है आए, वो ऐसे आए जिसमें एक्ने और पिंपल्स भरे हुए हो। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपनी स्किन का प्रॉपर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हर साल बरसात में मेरे साथ यही होता था कि या तो सारी चीजें मेकअप करके छुपाओ, या फिर ऐसा लगता था कि वीडियो में ये सारी चीजें ना दिखे, अच्छा नहीं लगता। अभी मैं नहा धो के अपना फेस वॉश करके आऊंगी ना, तो एक दो घंटे के बाद भी पूरा फेस ऐसा लगता था कि मैंने नहाया नहीं है, फेस वॉश किया ही नहीं है, पूरा तेल देख, मतलब कोई देखेगा ना वो कहेगा ही नहीं तुम नहा के आई हो। पूरा फेस चिपचिपा लगने लगता है। और धीरे धीरे वो स्किन डल होते, ऑयल से, पसीने से, गंदगी से ये सब मिलके छोटे छोटे पिंपल्स निकलने लगते हैं। सफेद सफेद दिखने लगते हैं, किसी किसी में सफेद पस जब भर जाता, और वो एकदम पीले पीले से भी हो जाते हैं। और फिर हमारे हाथ जाता है, हम नाखून से फोड़ते हैं, फिर वो और फैलते हैं। क्योंकि आपको पता है मानसून में उमस बहुत होती है, जिससे हमारी स्किन ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी और पोल्यूशन इस ऑयल के साथ में मिलके हमारे जो स्किन के ओपन पोर होते हैं ना, उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, एक्ने, पिंपल्स होने लगते हैं। क्योंकि इस टाइम पे बैक्टीरिया बहुत ही इजिली फैलते हैं। हमारी आदत होती है बार बार अपने फेस को टच करने की, पसीना बार बार वाइप करने की, हाथ कैसे भी हो, उस गंदी की फोन की स्क्रीन को अपने फेस पे टच करने की। इसलिए राखी तक ये इंतजार मत कीजिए कि एक्ने और पिंपल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहले मैं भी आप लोगों की तरह यही सोचती थी कि अपने आप ठीक हो जाएंगे, और रैंडम कोई भी फेस वॉश यूज कर लेती थी, या बहुत सारे ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट चलते हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं उनको यूज कर लेती थी। लेकिन इनसे मेरी स्किन में कोई फर्क नहीं पड़ा था। तब मुझे पता चला था कि मुझे ना सच में अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ग्लोइंग रखने के लिए एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, एक स्किन केयर डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ पर अच्छे से बैठ के खाना खाने का टाइम तो रहता नहीं है, डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम कहाँ से आएगा। इसीलिए फिर मैंने क्योर ऐप को यूज करना स्टार्ट किया था। क्योर ऐप ने मेरी स्किन में बहुत अच्छा काम किया है, और आप लोगों ने क्योर स्किन का नाम तो पहले भी सुन रखा है, लेकिन जो कि अब क्योर ऐप के नाम से है।
क्योंकि क्योर स्किन से लोग समझते थे कि यहाँ पर आपकी स्किन का ही ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी स्किन हो, आपकी हेयर हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, इन दोनों में आप अपना ट्रीटमेंट घर बैठे करा सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, क्योर ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके बाद में बस आप अपने कंसर्न बता दो कि आपको स्किन में प्रॉब्लम क्या है, एक्ने की, पिंपल्स की, स्किन में डलनेस की क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में अपनी फोटो दे दो, अपने पिक्चर फ्रंट और साइड फोटो दे दो। उसके बाद में आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री जो है डॉक्टर जानते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी होती है जो स्किन से रिलेटेड नहीं, आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड होती है, इसलिए वो सारा आपका मेडिकल हिस्ट्री, आप कोई मेडिकेशन कुछ भी ले रहे हैं, सब कुछ पता करने के बाद में इस तरीके का आपका कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर को बता देते हैं, जो घर बैठे आपके पास में आ जाता है। इसमें आपको 4 से 5 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो कि आराम से 2 से 3 महीने इनका स्किन केयर चलता है। जो मेन इनका फेस वॉश मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही जेंटल है। क्योंकि पहले मुझे लगता था फेस वॉश करने से सिर्फ हमारा फेस क्लीन होता है, साफ हो जाता है, लेकिन जब से मैंने इसको यूज किया तब से मुझे पता चला कि जो है फेस वॉश आपके एक्ने और पिंपल्स को भी कम करने में बहुत हेल्प करते हैं, और इसको यूज करने के बाद में आपकी स्किन का जितना ऑयल होता है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन टाइट नहीं होती है, ओवर ड्राई नहीं होने देता है। और दूसरा इनका जो मॉइस्चराइजर है, इसमें सनस्क्रीन भी है, ये ना आपकी स्किन में किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, बहुत ही लाइट वेट है। और सिर्फ मैं नहीं, क्योर ऐप के जितने भी यूजर्स हैं 98% यूजर को विद इन 2 से 3 हफ्तों के अंदर इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है, कोई डॉक्टर की फीस नहीं है। हर 20 डेज में डॉक्टर आपका फॉलो अप लेते हैं कि सिर्फ आप जो किट मंगवाते हैं, आपकी कस्टमाइज किट बन के आती है, सिर्फ इसका चार्ज आपको देना होता है, जो कि 2200 है। उसमें भी मेरा यहाँ पर कूपन कोड है, लगा लेना, आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए क्योर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्योर ऐप का लिंक, मेरा कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी बनाई थी मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय, तो बस अभी बैठ के मैंने चाय पी है। और मैंने गलती कर दी, चाय की जगह में सीधे खाना खा लेती, तो मैंने कहा नहीं पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि दिमाग में ये रहता ना कि चाय नहीं पी है। उसके बाद तुरंत आ गई हूँ मैं यहाँ पर देवू के लिए। मैंने निकाली है दलिया, ये महीन वाला दलिया है, और गाजर। तो दलिया को अच्छे से घी में पहले भून लूँगी, फिर इसी के साथ गाजर भी बॉयल करने के लिए काट के डाल दूँगी, ताकि इसमें 2-3 सीटी लग जाए। बाद में इसमें दूध वगैरह सब डालूँगी और ये सारी चीज़ें। और सुबह आज मैंने सबके लंच के लिए ना बहुत अच्छी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। उसमें मैंने ना मूंगफली को रोस्ट करके भी कूट के डाला था। तो आज मैंने चावल नहीं बनाया था, आज मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई थी, अच्छी मसालेदार आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, मूंगफली वगैरह डाल के, और रोटी ये बनाया था। और यहाँ पर ये देखो दलिया अच्छे से भुन गई है, तो गाजर डाल के थोड़ा सा पानी, ज़रा सा नमक डाल के मैंने सीटी लगाने को रख दी है। तब तक ये आ गए थे एसी वाले भैया, तो इन्हें सारी चीज़ें एसी निकाल के रखना था। बीच बीच में किचन भी देखती जा रही थी, बीच बीच में इनको भी कहीं कुछ वो कपड़ा मांग रहे, कहीं कुछ मांग रहे, तो इनका भी काम करवाती जा रही थी। और घर शिफ्टिंग सिर्फ सामान शिफ्टिंग नहीं होता है, इसके साथ में एसी निकला के फिर से लगाना, टीवी निकलवा के फिर से लगाना, बेड पूरा खुलवा के फिर से लगवाना। सच में बहुत बड़ा हेडेक का काम है, और मेरी तो बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। सर अभी काम से नहीं, सिर्फ सोच सोच के काम से, स्ट्रेस से मेरी सांस फूलने लगी है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा बहुत देर से लगे काम करने में, तब तक ये दलिया पक गई थी। तो ये देखो इसी में गाजर भी अच्छे से मैश हो गई, इसमें चीनी और दूध डाल दिया था, थोड़ा सा और पका दिया था खोल के, और गाजर को अच्छे से मैश कर दिया है। ठंडा हो जाए तो इसको मैं थोड़ा सा खाना खिला दूँ। एसी निकल गया देवू, अब कैसे सोगे? एसी निकल गया, पर्दा निकल गया, बेड निकल गया, अब कैसे सोगे? बिना एसी कैसे सोगे? बहुत एसी चलाते हो ना, उठ के तुरंत एसी की बटन ऑन करते हो, अब कैसे ऑन करोगे? देवू दुखी हो रहा है एसी निकलने से। अब बिना एसी सोना पड़ेगा गर्मी में खाना खाना पड़ेगा, गर्मी में नींद करनी पड़ेगी। तो
तो यहाँ पर काफ़ी देर से लोग काम कर रहे थे, तो मैंने कहा उनके लिए चाय बना देती हूँ। मैं तो चाय बना के पी चुकी थी, लेकिन मैं इसी बहाने दोबारा भी पी लूँगी, क्योंकि खाना तो मैं तभी खा पाऊँगी जब इन लोगों का काम हो जाएगा। क्योंकि खाना वगैरह मैं ढक के रखाई थी बाहर, तो फिर मैंने कहा भी नहीं खाती हूँ, सही नहीं लगता है, पहले इनका काम हो जाने दो, जब तक चाय से ही काम चला लेते हैं। तभी कहते हैं खाने पीने में लेट लपट नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए। वही कमी है मेरे अंदर, जो मैं टाइम से खाना नहीं खाती हूँ। मतलब और काम तो कर ही रहे होते हैं ना, खाना भी टाइम से खा लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है ना कि अभी लैंडलॉर्ड आई थी हमारी रात में, तब बहुत लेट हो गया। सारी क्या क्या बातें हुई, क्या क्या उन्होंने इस घर के खर्चे गिनाए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। क्योंकि कुछ चीज़ जायज़ होती हैं, कुछ चीज़ जायज़ नहीं होती हैं, लेकिन अब हम लोकल तो है नहीं, तो सारी बातें हमें सुननी पड़ती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम आए थे ना, तब ये पूरा पर्दा जो है गेट का तभी उड़ता था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया भी था। क्योंकि यहाँ वाले गेट का इन्होंने देखो टेप लगे थे, टेप से जो है दबा रखा था। अब धीरे 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 क्या है, वो उड़ उड़ के निकलने लगा था। और गेट तो सड़ा हुआ है ही, ये देखो सड़ा है ना गेट, क्योंकि वो पुराना है काफी, आप लोगों को पता है अपार्टमेंट भी काफी पुराना है, तो इस वजह से। और जब हम आए थे तो पेंट वगैरह तो कराया नहीं था ना, पहले का ही पेंट था। बाद जो यहाँ पर पेंट था, ये पेंट भी फूला हुआ था, मतलब ऐसे ऊंचा ऊंचा सा फूल नहीं जाता है, उसमें वो लग जाता है नोना जैसा, तो वो नीचे से धीरे धीरे झड़ गया। और दूसरी बात, किचन में जो है ये जो अलमारी है, वो तो मैं यूज ही नहीं करती रही, क्योंकि चूहा आते थे, तो पहले से ही लूज बहुत टाइट थे, बहुत मुश्किल से खुलते थे सब। कल हमारी मकान मालकिन आई थी, मतलब एक दोनों को और लेके, तो उनका ये कहना था कि मतलब जो भी चीजें हैं यहाँ पर जो हमें पेंट कराना है, जो गेट का रेनोवेशन पूरा करवाना है, गेट चेंज करवाना है, किचन के ड्रॉल सही करवाना है, विंडो जो चूहों ने कट कर दी है उनको ठीक कराने के लिए, मतलब जितने भी घर के काम है, घर में पेंट कराने के लिए सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप रहते रहे हो। लेकिन हम लोग, आप लोग पता है, पहले जिस फ्लैट में रहते थे वहां से भी आए थे, तो उन्होंने भी हमसे जो है पेंट वगैरह का कोई पैसा नहीं लिया था। अगर किसी की चीज खराब होती है, कोई ट्यूबलाइट खराब होती है, पंखा खराब हो जाता है, जो हमें लगा के देते हैं वो हमें देना होता है। लेकिन कोई भी टेनेंट आपको पता है कि पेंट कराने का पैसा नहीं देता है, क्योंकि आप रेंट ले रहे हो 2-3 साल से, उसके बाद में आप नए किराएदार को दोगे तो वो पेंट आपको कराना पड़ेगा, जहां तक मेरी समझ है ऐसा। तो मैंने कहा जो चीजें खराब हुई हैं, अभी गेट वगैरह तो ऐसा है कि अपने आप हुए हैं, अगर वो घर बंद रहता पुरानी चीजें तो भी वो खराब होते, तो फिर वो मानने को तैयार नहीं। वो 1-2 लोगों को और अपने साथ लेके आए। फिर हम लोग यहाँ के लोकल नहीं है, मतलब वो लोग लोकल है, नहीं माने कि नहीं आपको ये सब देना ही देना पड़ेगा। बहुत देर बातचीत हुई, नहीं मानने को तैयार, बहुत सारी बहस हुई, हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे। मतलब वहाँ भी हमें एडवांस सिक्योरिटी सब देना, यहाँ भी इनको सारा खर्चा अपार्टमेंट के मतलब सही करा के, मतलब किसी और किराएदार को देंगे तो हमें ही सही कराना। चूहों ने जो डैमेज किया, वो चूहा समझ मेरी बात ही नहीं सुन रही कि वहाँ पर मेरे चूहा आता रहा, तो उसके लिए हम क्या करें, आपको ध्यान देना चाहिए। वो बात भी नहीं मानी, मतलब वो भी चूहे ने जो काटा है वो भी हमें सब सही कराना। रख दो, तो ये चीज़ मानने होते, मतलब चूहों ने मतलब हमारा कितना सामान खराब किया, वो तो हमें भुगतना ही भुगतना है। मतलब उनके मकान में जो उन्होंने डैमेज किया है उसके लिए भी वो हमें से, वो मतलब ये कह रहे हैं हमें नहीं पता चूहे ने किया किसने किया, लेकिन हमने जब दिया था तब ये कटा हुआ नहीं था, लकड़ी है, विंडो आपको करवाना पड़ेगा। लाइट नहीं जल रही, दिखा देखो ये विंडो, ये देखो विंडो, ये चूहे ने काटा है। और ये देखिए एसी वगैरह सब निकल के रख गए, इधर ही रखवा दिया बालकनी में। कमरों में रखवाते तो फिर लगता कुछ काट ना दे, नुकसान हो जाए, फिर ऐसे सही करवाते रहो, क्योंकि एसीओ का बड़ा चक्कर रहता है। तो चलिए इसके साथ, हाँ बेटा यहाँ पे हमारी वो निकली जा रही है, तो शिफ्ट होने चलिए इसके साथ उस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आप लोग पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।